हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं आर एस शुक्ला, आर एस एजुकेशन क्लास से इंग्लिश के अंतर्गत पेडागोजी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज डेवलपमेंट का अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं सबसे पहले मीनिंग ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज जो आपका वर्ड है उसका अर्थ क्या होता है, ठीक है। द वर्ड लैंग्वेज इज derived फ्रॉम लैटिन वर्ड linguus। जो आपका लैंग्वेज शब्द है वो लैटिन भाषा के लिंग शब्द से उत्पन्न हुआ है, which means produced with the tongue, जिसका अर्थ है जीभ के द्वारा उत्पन्न हुआ। Hence, language means a thing which is produced with tongue। इस प्रकार लैंग्वेज का अर्थ उस व्यवस्था से है जो कि जीभ के द्वारा उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार लैंग्वेज जो है लैटिन भाषा का वर्ड है जिसका मूल शब्द लिंग है और जिसका अर्थ होता है जीभ के द्वारा उत्पन्न हुआ। तो इस प्रकार लैंग्वेज अर्थात भाषा का अर्थ होता है वह वस्तु या वह व्यवस्था जो जीभ के द्वारा उत्पन्न होती है। अब आइए देखते हैं कि लैंग्वेज की डिफिनीशन क्या होती है या लैंग्वेज की परिभाषा। लैंग्वेज इज ए मीडियम थ्रू विच वन कैन एक्सप्रेस वंस आइडियाज, थॉट्स, फीलिंग्स एंड मैसेज। लैंग्वेज एक माध्यम है जिसके द्वारा कोई भी व्यक्ति अपने विचारों को, अपने सोच को और अपने भाव या अपने संदेशों को किसी के सामने व्यक्त करता है, ठीक है। इस प्रकार जो लैंग्वेज है वो एक माध्यम है जिसके द्वारा हम अपनी बातचीत, अपनी भावनाओं को, अपनी सोच को या अपनी इच्छाओं को किसी दूसरे को पहुंचाते हैं या दूसरे को व्यक्त करते हैं। अब लैंग्वेज के बारे में कुछ आपके विचारक हैं, उन्होंने इसकी परिभाषाएं दी हैं। आइए देखते हैं। नो वेबस्टर के अनुसार लैंग्वेज की परिभाषा क्या है। लैंग्वेज एज वेल एज द फैसिलिटी ऑफ स्पीच वाज द इमीडिएट गिफ्ट ऑफ गॉड। लैंग्वेज क्या है? एक सुविधा है जो कि हमें ईश्वर द्वारा प्रदान की गई है। इसके बाद बी ब्लोस एंड जी ट्रेगर ने भी लैंग्वेज की आपकी डिफिनेशन दी है। इन्होंने क्या बताया है? ए लैंग्वेज इज ए सिस्टम। लैंग्वेज एक व्यवस्था है आर्बिट्रेरी वोकल सिंबल्स बाय मीन्स ऑफ विच ए सोशल ग्रुप कोऑपरेट, ठीक है। इन्होंने कहा लैंग्वेज एक व्यवस्था है जो कि समान रूप से हमारे ध्वनि संकेतों को व्यक्त करती है, जिसके द्वारा हम सामाजिक समूहों में संपर्क करते हैं, अर्थात सामाजिक रूप से एक दूसरे से बातचीत करते हैं या संदेशों का आदान प्रदान करते हैं। अब इसके अतिरिक्त एक और परिभाषा दी गई है, वो भी देखते हैं। वर्ड्स आर द लीव्स ऑफ द ट्री ऑफ लैंग्वेज ऑफ विच इफ सम फॉल अवे ए न्यू सक्सेशन टेक देयर प्लेस। यहाँ पर इस परिभाषा में लैंग्वेज अर्थात भाषा की तुलना एक पेड़ से की गई है। जिस प्रकार पेड़ से पत्तियाँ जो हैं एक समय के बाद उससे अलग हो जाती हैं और उसके बाद फिर उसी टहनियों से दोबारा कुछ नई पत्तियाँ उगाती हैं और इस प्रकार उस पेड़ का जीवन चक्र चलता रहता है। इसी प्रकार जो भाषा है उसके वर्ड्स जो होते हैं उसमें नए नए शामिल होते रहते हैं
और कुछ पुराने वहाँ से हट जाते हैं या प्रयोग में धीरे धीरे कम होते जाते हैं और कुछ नए शब्दों का उसमें आगमन होता रहता है। तो इस प्रकार लैंग्वेज की व्यवस्था चलती रहती है। डिफरेंट लैंग्वेज आर स्पोकन इन द वर्ल्ड। विश्व भर में कई प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। हाउ दीज लैंग्वेज ओरिजिनेटेड, इन भाषाओं का विकास कैसे हुआ? सॉरी, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू नो। यह जानना हमारे लिए बहुत ही कठिन है कि कौन सी भाषा कैसे जन्म लिया, क्योंकि दुनिया में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। लगभग 3000 के समकक्ष भाषाएं बोली जाती हैं और सभी का मूल कहाँ से या कैसे उत्पत्ति हुई उनका जानकारी इकट्ठा करना कोई आसान कार्य नहीं है। इट इज़ बिलीव्ड, ऐसा विश्वास किया जाता है कि पीपल स्टार्टेड कन्वेइंग मैसेज थ्रू सिग्नल्स, पोस्टर्स और ETC, कि लोगों ने अपने शुरुआती चरण में विभिन्न प्रकार के चित्रों या प्रतीकों के माध्यम से या दीवारों पर चित्र बनाकर अपने विचारों को व्यक्त किया होगा। इस प्रकार आगे चल के लैंग्वेज का धीरे धीरे विस्तार हो गया और लैंग्वेज अपने पूर्ण रूप में आ गई। एवरी लैंग्वेज चूजेस सम सिंबल्स, प्रत्येक जो भाषा है उसके अलग अलग प्रतीक होते हैं, अलग अलग चिन्ह होते हैं। फ्रॉम द अल्फ़ाबेट ऑफ द लैंग्वेज, और जो कि उस भाषा के अल्फ़ाबेट अर्थात प्रतीक चिन्ह जिसे आप अक्षर कहते हैं वो, एंड जॉइंस इन डिफरेंट कॉम्बिनेशन टू फॉर्म मीनिंगफुल वर्ड्स। और ये जो अल्फ़ाबेट आपके होते हैं, अक्षर होते हैं विभिन्न लैंग्वेज को, इसको विभिन्न कॉम्बिनेशन अर्थात व्यवस्था के अनुसार उसको रखकर एक अर्थपूर्ण शब्द का अर्थ दिया जाता है। अर्थात विभिन्न भाषाओं में जो शब्द होते हैं वे अक्षरों के एक व्यवस्थित रूप होते हैं जिसका एक निश्चित अर्थ होता है। लैंग्वेज कन्वेंशंस आर नॉट इजीली चेंज्ड। लैंग्वेज का जो विकास होता है वो बहुत आसानी से परिवर्तित नहीं होता है। लैंग्वेज इज एक्सटेंडेबल एंड मॉडिफिएबल। लैंग्वेज जो होती है उसका विस्तार किया जा सकता है और उसको परिवर्तित किया जाता है। जैसा कि हम देखते हैं पुराने समय से, जैसे फॉर एग्जांपल हिंदी का ले लें तो हिंदी में पुराने समय से और वर्तमान समय में उसकी भाषा में काफ़ी परिवर्तन आता जाता रहा है। कई सारे शब्द उसमें से आपके इस्तेमाल कम होते गए और ना उपयोग होने के कारण वो आज इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं, या इसके अतिरिक्त बहुत सी उसमें शब्दों का आगमन भी हो गया है। लैंग्वेज इज द मेथड ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन। लैंग्वेज जो है विभिन्न समूहों या विभिन्न व्यक्तियों के बीच संपर्क का माध्यम है। हम कह सकते हैं कि लैंग्वेज के द्वारा ही व्यक्ति एक दूसरे से संपर्क स्थापित करते हैं और एक दूसरे की ज़रूरतों, एक दूसरे के विचारों को जान सकते हैं। The primary functions of language are communication, self-expression and thinking. जो आपका भाषा का मूल कार्य कहें हैं या मुख्य कार्य कहें, वो कम्युनिकेशन अर्थात संपर्क करना, सेल्फ एक्सप्रेशन स्वयं को व्यक्त करना, एंड थिंकिंग और अपने विचारों को, संदेशों को एक दूसरे तक पहुंचाना होता है। तो अब इसके बाद देखते हैं लैंग्वेज जो आपकी है या भाषा है उसकी क्या
कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या विशेषताएं हैं। पहला है लैंग्वेज इज लर्न। तो आपकी जो भाषा होती है वो जन्मजात नहीं होती। कोई भी व्यक्ति जन्म से भाषा सीख कर नहीं आता है। प्रत्येक जो आपका व्यक्ति होता है वो भाषा को अर्जित करता है, अर्थात सीखता है। इसीलिए भाषा को अर्जित संपत्ति कहा जाता है, न कि पैतृक। तो भाषा, जो व्यक्ति जिस माहौल में रहता है वो उस माहौल की भाषा को आसानी से सीखता है। इसलिए भाषा के अंतर्गत भाषा बहुविधता एक महत्वपूर्ण फैक्टर माना जाता है। अब दूसरा पॉइंट है लैंग्वेज इज ए एक्वायर्ड बिहेवियर। अब भाषा को क्या है, व्यवहार के द्वारा ग्रहण किया जा सकता है, एक्वायर्ड बिहेवियर। आप देखते हैं जो व्यक्ति जिस माहौल में रहता है उसी के अनुसार उसकी भाषा में परिवर्तन होता रहता है। एक शिक्षित और व्यवस्थित समूह में रहने वाले की बातचीत में अलग अंतर होता है, और वहीं अशिक्षित या अन्य जो होते हैं कम अनुभवहीन लोगों के सामने भाषा को व्यक्त करने का तरीका अलग होता है। इसलिए कहा जा सकता है कि भाषा को व्यवहार के द्वारा ग्रहण किया जा सकता है और उसमें सुधार किया जा सकता है। अब अगला पॉइंट देखते हैं, लैंग्वेज इज़ ए यूनिक सिस्टम। जो भाषा होती है उसका एक अद्वितीय संगठन होता है या व्यवस्था होती है। आप जैसे देखते हैं हिंदी भाषा है, उसमें अलग आपके ध्वन्यात्मक उसमें जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है, जबकि इंग्लिश वगैरह में ऐसा नहीं है। और प्रत्येक के प्रतीक चिन्ह और उसके संकेत, उसके अल्फ़ाबेट सब अलग हैं, उसी अनुसार उसको लिखा जा सकता है। इसलिए कहा जा सकता है हर लैंग्वेज, हर भाषा जो आपकी है उसकी एक विशेष व्यवस्था होती है। अब दूसरा है लैंग्वेज इज़ वोकल। ठीक है, जो भाषा होती है वो ध्वन्यात्मक होती है, अर्थात ये कहा जाए हमारे जो मुख से जो भी ध्वनि निकलती हैं वो आपके लैंग्वेज कहलाती है, अर्थात भाषा कहलाती है। लैंग्वेज इज़ एवर चेंजिंग, अर्थात लैंग्वेज परिवर्तनशील होती है, वो कभी स्थिर नहीं होती है और उसका विकास निरंतर होता रहता है। लैंग्वेज इज़ फॉर कम्युनिकेशन। लैंग्वेज जो है संपर्क के लिए होती है, अर्थात लैंग्वेज जो है संपर्क का साधन है। आप जानते हैं कि यदि लैंग्वेज न हो तो हम अपने विचारों को, अपने इच्छाओं को, अपने संदेश को किसी भी व्यक्ति को नहीं बता सकते हैं। क्योंकि हम देखते हैं जब हम किसी इशारे या चित्र के द्वारा किसी को संदेश देते हैं तो वो पूर्णतः उस व्यक्ति तक पहुंचना सफल नहीं होता है, या वो उसको अगर अर्थ उचित रूप में ग्रहण नहीं करता है तो हमारा संदेश जो होता है वो व्यर्थ हो जाता है। तो इसके लिए आपकी लैंग्वेज बहुत महत्वपूर्ण है और उसके प्रतीक चिन्ह की व्यवस्था की गई है जिसके द्वारा एक निश्चित अर्थ निकले। तो इस प्रकार हमने देखा लैंग्वेज इज़ फॉर कम्युनिकेशन। लैंग्वेज जो होती है संपर्क के लिए का साधन है और उसके लिए आवश्यक है। लैंग्वेज इज़ आर्बिट्रेरी, अर्थात लैंग्वेज जो होती है वो प्रारंभिक रूप से व्यवस्थित नहीं होती है। उसको हम किसी भी क्रम में बोल सकते हैं। जैसे हम लोग सामान्य तौर पर बातचीत करते हैं तो उसमें कोई व्याकरणिक नियमों का पालन नहीं किया जा सकता है, अर्थात हम किसी भी क्रम में उसको बोलते हैं। जबकि वही भाषा जब व्याकरण के द्वारा सुव्यवस्थित की जाती है, अर्थात वो मानक बन जाती है, तो उसमें कुछ नियम के अनुसार हम उसको व्यवस्थित करते हैं। जबकि सामान्यतः जो की होती है भाषा आर्बिट्रेरी है, अर्थात उसको कोई व्यवस्थित क्रम नहीं होता है। लैंग्वेज इज़ मेड ऑफ हैबिट। लैंग्वेज जो होती है, भाषा जो होती है वो व्यक्ति की आदत में शुमार हो जाती है, अर्थात जो भाषा को हम धीरे धीरे अपनी जैसे जैसे सीखते जाते हैं वैसे वो हमारी
आदत बनती जा रही है, और या जिस प्रकार हम माहौल में रहते हैं, जिस प्रकार बातचीत करते हैं, वही हमारी आदत में शुमार हो जाती है, या भाषा को हम एक आदत के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। लैंग्वेज इज़ ए कैरियर ऑफ सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ओके, लैंग्वेज जो है एक साधन है, एक माध्यम है आपके सांस्कृतिक और सामाजिकरण का। भाषा के माध्यम से ही किसी संस्कृति एवं सभ्यता का पता चलता है कि कौन सी सभ्यता कितनी विकसित रही है। इसमें आपकी भाषा का महत्वपूर्ण योगदान होता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि लैंग्वेज इज ए कैरियर ऑफ सिविलाइजेशन एंड कल्चर। किसी भी संस्कृति और सभ्यता का विकास आपकी भाषा पर निर्भर करता है, या उसमें अहम भूमिका निभाती है। अगला है लैंग्वेज इज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। ठीक है, लैंग्वेज जो होता है माध्यम होता है इंस्ट्रक्शन, निर्देशों का द्वारा। लैंग्वेज के माध्यम से ही हम विभिन्न प्रकार के निर्देश या कमांड देते हैं। किसी को भी कुछ कहना है, किसी से कुछ कार्य लेना है, तो हम इसको भाषा के माध्यम से ही कहते हैं। या किसी भी व्यक्ति को कुछ हमें विचार व्यक्त करने हैं या किसी से संदेश लेना है, तो उसके लिए भाषा एक माध्यम का कार्य करती है। और यदि भाषा न हो तो ना ही हम अपने विचारों का व्यक्त कर सकते हैं, ना ही किसी विचार को सुन सकते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि आपकी लैंग्वेज की विशेषताएं क्या हैं। अब यहाँ पर आता है आपका प्रमुख रूप से यहाँ पे प्रश्न जो पूछे जाते हैं इस टॉपिक के अंतर्गत। तो सबसे पहला यहाँ पे प्रश्न होता है कि आपका जो लैंग्वेज वर्ड है ये किस भाषा से लिया गया है या किस भाषा का मूल शब्द है, और वो मूल शब्द का कौन सा है। तो पहला जो आपका लैंग्वेज वर्ड है ये लैटिन भाषा का है, और इसका मूल शब्द लिंग्विस है। ये आपका 1 नंबर में आ सकता है या मल्टीपल चॉइस में पूछा जा सकता है। अब इसी पे एक और क्वेश्चन बनता है कि राइट द मीनिंग ऑफ लैंग्वेज। आप लैंग्वेज या भाषा का अर्थ लिखिए, ठीक है, एंड डेफिनेशन ऑफ लैंग्वेज, और लैंग्वेज की परिभाषा व्यक्त करिए। ये आपका क्वेश्चन 1 नंबर से 2 नंबर में आ सकता है। इसके बाद द वर्ड लैंग्वेज इज कम्स फ्रॉम विच लैंग्वेज। ये जो आपका वर्ड या शब्द जो लैंग्वेज है वो बताना है किस लैंग्वेज से लिया गया है, या इसका मूल शब्द क्या है और ये किस भाषा से है। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन बनता है इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स पर, या लैंग्वेज की जो आपकी विशेषताएं हैं इस पर। राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज। ये भी आपका 2 नंबर में या 1 अंक में बन सकता है या मल्टीपल चॉइस में पूछा जा सकता है इसमें से कौन सी लैंग्वेज की व्यवस्था नहीं है या है। तो ये आपकी लैंग्वेज पेडोलॉजी पर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, आप इसको याद कर सकते हैं। अब यहाँ पर याद करना है मेनली आपको लैंग्वेज की कैरेक्टरिस्टिक्स याद करनी है जो दी गई हैं, और इसके अलावा वहाँ पर आपको लैंग्वेज की आपको डेफिनेशन याद कर लेनी है, लैंग्वेज का मीनिंग और लैंग्वेज की डेफिनेशन, और 1 या 2 स्टेटमेंट। स्पेशली आप लैंग्वेज का मीनिंग और लैंग्वेज की डेफिनेशन तथा 1 आप स्टेटमेंट याद कर लीजिए, और उसी व्यवस्था के अनुसार आप क्वेश्चन जिस अनुसार है चेंज कर सकते हैं आंसर। इसके बाद हम अगली लेक्चर में लैंग्वेज के फंक्शन और लैंग्वेज के मतलब फंक्शन क्या है, कार्य क्या है, उसका अध्ययन करेंगे। तो धन्यवाद आप सभी का इस क्लास में शामिल होने के लिए। थैंक्स एंड गुड डे।